गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपका जो चैप्टर है आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड उसका लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एंड द टॉपिक नेम इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड टिंडेल इफेक्ट। ओके, तो इस टॉपिक को हम समझेंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, और उसके बाद ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड हम कुछ फिनोमिना देखने वाले हैं हमारे जो सराउंडिंग में होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कलर का जो स्काई का कलर है वो आपको क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, तो सिमिलरली आपने देखा होगा कि जो सनराइज एंड सनसेट उस टाइम पे हमको जो सन का कलर क्या दिखाई देता है, रेड कलर दिखाई देता है। तो वो किस वजह से दिखाई देता है वो भी चीज़ हम समझने वाले हैं, और उसमें जो फिनोमिना यूज होता है, जो प्रिंसिपल यूज होता है, वो कौन सा यूज होता है आपका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही यूज होता है आपका। ओके, तो सबसे पहले तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट देख लेते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है आपका। तो बेटा हमको क्या पता है कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे स्मॉलर और बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जैसे कि डस्ट के पार्टिकल हो गए आपके। सिमिलरली आपने देखा होगा कि स्मोक के कुछ पार्टिकल हो गए, या फिर एयर के छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं। तो बहुत ही हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, ये बहुत ही छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल से बना होता है ना। तो जब लाइट रेज क्या करती है, इन पार्टिकल को जो बहुत ही छोटे साइज के होते हैं इनको स्ट्राइक करती है, तो क्या होता है, कुछ जो लाइट रेज है वो आपकी क्या हो जाती है, डिफ्यूजली वो छोटी कुछ लाइट रेज क्या हो जाती है इन पार्टिकल से स्ट्राइक करके वो थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट हो जाती है आपकी। ठीक है, तो इसी फिनोमिना को जो डिफ्यूजली जो आपकी लाइट रेज आप स्ट्राइकिंग टू दीज पार्टिकल्स इट गेट डिफ्यूजली स्कैटर्ड, डिफ्यूजली रिफ्लेक्टेड, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है कि हमारे जो सराउंडिंग में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनसे हमारी लाइट रेज क्या करती है, स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद वो थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट हो जाती है इन पार्टिकल्स की वजह से। ठीक है, तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, तो अभी जैसे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं, तो आपने देखा होगा कि एक अंधेरा कमरा होता है। सपोज कर लीजिए आपने देखा होगा कि एक अंधेरा कमरा है, दिन के टाइम में आप देखिए, और उस अंधेरे कमरे में कोई छोटा सा होल है। तो जब वहां से लाइट रे पास आउट होती है तो आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल आपको तैरते हुए दिखाई देंगे एयर के अंदर, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने शायद आपने ऑब्जर्व किया होगा, नहीं ऑब्जर्व किया तो आप एक बार ऑब्जर्व कीजिए, कोई अंधेरा सा कमरा में आप जाके देखिए, पूरा उसमें लाइट ऑफ कर दीजिए आप, और उसमें से कोई छोटा सा होल होना चाहिए जहां से लाइट रेज आपके पास हो, सनरेज जो है वो पास हो सकती है। तो जब सनरेज उसके अंदर से पास आउट होंगी तो आप देखेंगे कि वो जहाँ पे सनरेज जा रही है तो वहां से आपको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे जो हवा में तैरते हुए से आपको दिखाई देंगे। ओके, तो ये भी कौन सा इफेक्ट है, ये भी आपको क्या, ये भी आपका क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। ठीक है, और इसी को हम बोल देते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ही हम क्या बोल देते हैं, टिंडाल इफेक्ट बोल देते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। तो आप इसके बारे में लिखेंगे, इन आवर सराउंडिंग, in our surrounding there are various number of very small fine particles of डस्ट के आपके हो सकते हैं, स्मोक के हो सकते हैं, स्मोक, वाटर ड्रॉपलेट्स एंड एयर। ठीक है, इसके बाद बेटा जब आपकी लाइट स्मॉलर पार्टिकल से जब स्ट्राइक करती है तो क्या होता है, डिफ्यूजली वो क्या हो जाती है आपकी, क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। जैसे एक छोटे से पार्टिकल गई तो थोड़ा सा उसका पाथ चेंज हो जाता है, तो ऐसे सभी पार्टिकल्स को स्ट्राइक करेगी तो थोड़ा उसका क्या हो जाता है, पाथ चेंज होता रहता है। इसी फिनोमेना क्या बोलते हैं हम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। So if light rays
falls on these particles, on these smaller or fine particles, on these small particles, it get diffusely reflected by these small particles, ठीक है। तो इन स्मॉल पार्टिकल्स की वजह से डिफ्यूजली रिफ्लेक्टेड है। डिफ्यूजली का क्या मतलब है बेटा, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी आपका थोड़ा बहुत, कई बार आगे जैसे लाइट है वहां से पास आउट हो जाएगी, हो सकता है थोड़ा बहुत उसका पाथ चेंज होता रहता है इन स्मॉल पार्टिकल की वजह से, ठीक है। तो इसको क्या बोल देते हैं हम, डिफ्यूजली रिफ्लेक्टेड बोल देते हैं बाय दी स्मॉल पार्टिकल्स, ओके। एंड दिस फिनोमेना is known as स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडाल इफेक्ट। दोनों एक ही बात है बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोल दीजिए इसको या टिंडाल इफेक्ट बोल दीजिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडाल इफेक्ट। क्योंकि टिंडाल क्या है, साइंटिस्ट का नेम है, तो इसने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था, तो इसके नाम पे भी इसको इफेक्ट को जाना जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडाल इफेक्ट। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, एक अंधेरे कमरे में जब आप देखते हैं तो अगर उसमें स्मॉल सा होल होता है, तो आप देखते हैं जब लाइट रे पास आउट होती है उस स्मॉल से होल में, तो आपको बहुत सारे छोटे पार्टिकल दिखते हैं उसमें, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा होगा बेटा, उन पार्टिकल से थोड़ी बहुत लाइट रे क्या होती है, स्कैटर्ड होती है, रिफ्लेक्टेड होती है और हमारी आईज के अंदर एंटर करती है। उसके बाद आप क्या देख पाते हैं, उन पार्टिकल्स को देख पाते हैं आप, ओके। इसके बाद बेटा एक चीज और लिख लीजिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडाल इफेक्ट के बारे में ही। तो बेटा यहाँ पे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये पता चल गया आपको, उन पार्टिकल्स की वजह से आपको क्या दिखती है, लाइट रे दिखती है। लेकिन बेटा कौन सी आपको पता है कि जो लाइट रेज होती है आपकी, वो 7 कलर से बनी होती है, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इनकी वेवलेंथ आप क्या मान सकते हैं, कम मान सकते हैं। और उसके बाद ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, इनकी वेवलेंथ आप क्या मान सकते हैं, ज्यादा मान सकते हैं। तो बेटा ये जो आपके जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, आपका वेवलेंथ सेंसिटिव भी होते हैं। जैसे कि बहुत छोटा पार्टिकल होगा, छोटा अगर पार्टिकल होगा, साइज में बहुत छोटा पार्टिकल होगा, तो छोटी वेवलेंथ को इजीली रिफ्लेक्ट करता है, और बड़ी वेवलेंथ जो होती है, हायर वेवलेंथ होती है, उस कलर को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अगर जैसे जैसे आप साइज को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, जो हायर वेवलेंथ की जो रेज होती हैं, लाइट रेज होती हैं, उनको पार्टिकल्स क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, स्कैटर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो विच कलर, कौन सा कलर का जो लाइट रेज है वो स्कैटर्ड करेगा, या फिर कौन सा कलर का लाइट रेज, कोई भी पार्टिकल किस कलर का की लाइट रेज को स्कैटर्ड करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी साइज के ऊपर डिपेंड करता है। छोटी साइज का पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, छोटी वेवलेंथ की जो रेडिएशन होते हैं उनको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और बड़ा साइज का पार्टिकल थोड़ी बड़ी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करता है। ये चीज आप याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, the size of the particle, okay, the color or wavelength of light rays, reflected or scattered by the particles, by the fine particles,
also depends on the size of the particle. साइज ऑफ पार्टिकल। अगर आपकी पार्टिकल की साइज ज़्यादा बड़ी होगी तो बड़ी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करते हैं, अगर पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होगी तो छोटी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल आप लिख सकते हैं वेरी फाइन पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट ब्लू लाइट। अभी आपको पता होगा ब्लू लाइट क्या होती है बेटा, देखिए वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तो आपकी छोटी वेवलेंथ के अंदर ही आती है, ठीक है। तो छोटे पार्टिकल जो है वेरी फाइन पार्टिकल रिफ्लेक्ट किसको करते हैं, ब्लू लाइट को। एंड तो यहीं तक कर लीजिए आप, ठीक है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडाल इफेक्ट क्या होता है, आपको ये चीज़ आपको क्लियर होगी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बहुत सारे स्मॉलर फाइन पार्टिकल होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उनकी वजह से क्या होता है, पार्शियली और डिफ्यूजली लाइट रेज क्या होती रहती है, रिफ्लेक्ट होती रहती है। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। अभी बेटा यही जो फिनोमिना है, यही आपका रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ब्लू कलर ऑफ द स्काई के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो दो फिनोमिना हम इससे रिलेटेड अभी डिस्कस करने वाले हैं आपको। वाई द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स टू अस एज ब्लू। कलर ऑफ स्काई appears to us as blue। तो ब्लू क्यों दिखाई देता है वो हम देखने वाले हैं। तो बेटा क्या रहता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत ज़्यादा छोटे फाइन पार्टिकल्स रहते हैं, एयर के, डस्ट के, ठीक है। तो जितना छोटा फाइन पार्टिकल होगा वो क्या करता है बेटा, वो आपका ब्लू लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है अपनी सराउंडिंग। तो जितने भी अभी आपने को टिंडाल इफेक्ट से जैसे मैंने बताया कि एक तो जैसे लाइट रे जब हमारे अंधेरे कमरे में गई थी तो वहाँ पे आपने देखा था बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स हवा में तैरते रहते हैं आपके, है ना। तो ऐसे ही हमारे सराउंडिंग में भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे स्मॉलर फाइन पार्टिकल्स होते होंगे। तो उन फाइन पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है, बहुत छोटे पार्टिकल्स जो रहते हैं वो आपका ब्लू कलर को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो उनकी वजह से हमारे जो सराउंडिंग में जितने भी पार्टिकल हैं उनकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लू लाइट है वो हमारी आइज को एंटर करती है। और जब ब्लू लाइट हमारे लाइट को एंटर करेगी तो आपको सी बात है, हमको जो कलर दिखेगा वो क्या दिखेगा, ब्लू ही कलर दिखेगा हमको, ठीक है। सो दिस इज द रीजन व्हाई द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स टू अस एज ब्लू, ठीक है। तो आप राइटिंग में भी लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, इन आवर सराउंडिंग, in our surrounding environment, in our surrounding environment ठीक है, in our surrounding environment there are very fine particles of dust, smoke and air, ठीक है। So when light rays passes through them जब लाइट रे इनसे पास आउट होगी तो देन दे स्कैटर्ड
then they scattered blue light। क्योंकि इनकी बेटा साइज छोटी होती है, तो जितनी साइज छोटी होगी वो उतनी ही आपकी छोटी वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उनको क्या करेगा, स्कैटर्ड करेगा। ठीक है, तो दैट इज वाई जब ब्लू लाइट आपके आईज में जाएगी तो आपको क्या दिखाई देगा, जो कलर है स्काई का क्या दिखाई देगा आपको, ब्लू दिखाई देगा। व्हेन दिस लाइट रे enters to our eyes, the sky appears to us as blue, तो जो स्काई है वो हम क्या दिखाई देगा बेटा, ब्लू, नीला दिखाई देगा। ओके, तो आई होप दैट दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। उसके बाद बेटा अभी जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे ये रहता है, क्या नाम है, जब व्हीकल हम चलाते हैं तो रेड लाइट वहाँ पे रहती है कहीं पे, तो वहाँ पे रेड लाइट का ही क्यों यूज करते हैं, स्टॉप करने के लिए, या कोई भी हमको डेंजर का सिग्नल दिखाना रहता है तो वहाँ पे भी हम रेड लाइट का ही यूज करते हैं। तो बेटा रीजन क्या है रेड लाइट का यूज करने का वहाँ पे, कभी सोचा है आप लोगों ने? तो बेटा जो रेड लाइट होती है, आपको ये पता होगा कि रेड लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं ना सराउंडिंग में, वो क्या करते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि वो रेड लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जो रेड लाइट है वो सबसे कम स्कैटर्ड होती है आपकी। ठीक है, तो अगर वो स्कैटर कम होगी तो आपको सी बात है, जो रेड लाइट है वो इजीली आपके आईज के अंदर एंटर कर पाएगी, है ना। अभी कोई कलर ऐसा ले लिया कि जो इजीली स्कैटर्ड हो जाता है आपका सराउंडिंग पार्टिकल्स की वजह से, तो बेटा अगर वो स्कैटर्ड हो जाएगा तो जो लाइट रेज है वो आपके आईज के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगी, तो आपको वो कलर दिखेगा ही नहीं आगे कौन सा सिग्नल आ रखा है। तो इसीलिए जो हमारे जो रेड सिग्नल होते हैं या फिर जो डेंजर के जो सिग्नल होते हैं वो हमारे रेड इन कलर होते हैं, क्योंकि रेड लाइट का में जो स्कैटरिंग होती है वो क्या होती है आपकी, मिनिमम होती है। ओके, तो ये चीज आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है। तो क्या लिखेंगे आप, डेंजर सिग्नल्स आर made up of red light। क्यों बेटा, बिकॉज scattering of red light due to the surrounding particle due to the surrounding particle is minimum। सराउंडिंग पार्टिकल की वजह से जो स्कैटरिंग होती है वो क्या होती है आपकी, मिनिमम होती है आपकी। ओके, हेंस वी कैन सी द रेड कलर फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस। आप दूर से देख पाए क्योंकि वो स्कैटर तो हो ही नहीं रहा कलर आपका, जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे आगे चलता जा रहा है। अगर वो स्कैटर होता जाएगा तो कलर आपके आई तक पहुंचेगा नहीं, लंबी डिस्टेंस तक, है ना। सो दिस इज द रीजन। अभी बेटा इससे रिलेटेड ही एक और फिनोमेना है आपका वाई, जो सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो हमारा जो मून का कलर नहीं, जो सन का जो कलर होता है वो रेड हमको दिखाई देता है, उसका क्या रीजन है। ओके, तो बेटा ये आप लिख लीजिए सबसे पहले। तो ये आप जब लिख लेंगे तो हम दूसरा वाला स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं अभी रब कर रहा हूं आपका।
तो सेकंड जो है आपका फिनोमेना वो क्या है बेटा, सन appears to us as red during sunrise and sunset. तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे आपने देखा होगा कि जो इसका जो कलर होता है सन का वो क्या होता है, रेड हो जाता है। लेकिन जब आप दिन के टाइम में, नून के टाइम में देखते हैं तो आपको व्हाइट दिखता है ना। तो उसका भी बेटा जो रीजन है वो क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही रीजन है उसका भी। तो जैसे मैं आपको बताता हूं कि उसका क्या कारण है कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे ही रेड क्यों दिखता है, नून के टाइम पे अभी ऑफकोर्स सी बात है कि जो आपका जो क्वेश्चन होगा कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेड क्यों दिखता है, नून के टाइम पे रेड क्यों नहीं दिखता, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो दोनों टाइम पे होती रहती है ना, पार्टिकल तो सराउंडिंग में सेम ही है। तो बेटा रीजन क्या है उसका, एक तो जो सनराइज और नून के टाइम में क्या होता है, नून के टाइम में जो आपका जो सन रहता है वो क्या होता है, जस्ट ओवर हेड रहता है। हमारा जो सन रहता है वो जस्ट क्या रहता है, हमारे सर के ऊपर रहता है, ओवर हेड। तो जो लाइट रे जो पाथ ट्रेवल करती हैं, आपका पाथ ट्रेवल करती हैं, वो क्या करती हैं, छोटा पाथ लेंथ ट्रेवल करती है। ओके, जो अर्थ के एनवायरनमेंट पे, ये सपोज कर लीजिए सराउंडिंग में अर्थ का एनवायरनमेंट, अर्थ के एनवायरनमेंट पे छोटे छोटे पार्टिकल हैं, है ना। तो जो पाथ ट्रेवल करेगी वो क्या करेगी, थोड़ा सा छोटे डिस्टेंस का पाथ ट्रेवल करेगी। लेकिन जब सनराइज और सनसेट होता है, सपोज कर लीजिए यहां पे हो रहा है आपका सनसेट, यहां पे सनसेट हो रहा है आपका, तो ये जो डिस्टेंस है ना आपकी एनवायरनमेंट की, जो डिस्टेंस यहां तक पहुंचने में, एक तो ये जो लाइट रे है ये लॉन्गर पाथ लेंथ आपका ट्रेवल कर रही है, जो पाथ लेंथ जो लाइट रेज है वो एक तो लॉन्गर वेवलेंथ का पाथ लेंथ आपका ट्रेवल कर रही है। दूसरा क्या होता है बेटा कि होरिजन की ये गति बिल्कुल, ये क्या है आपका होरिजन है ना। होरिजन पे क्या होता है कि आपका जो है एयर की जो डेंसिटी होती है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है आपकी। तो एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी तो मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल्स मिलेंगे वो बहुत ज्यादा मिलेंगे और यहाँ पे आपके पार्टिकल कम मिलेंगे। तो टू रीजन हो गया, एक तो क्या होगा, लाइट रेज को जब सनराइज और सनसेट के टाइम पे वो होरिजन पे होता है सन, तो उसको क्या करना पड़ता है, लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है टू रीच द अर्थ सरफेस, ठीक है। और नून के टाइम पे क्या होता है, नून के टाइम पे जो सन रेज होती है उनको अर्थ के एनवायरनमेंट के अंदर, अर्थ के एनवायरनमेंट में छोटी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है। तो मतलब यहाँ पे जो सराउंडिंग में जो पार्टिकल होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे सनराइज और सनसेट के टाइम पे, और जब नून पे होगा तो आपके जो पार्टिकल्स आएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल वो क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे आपके। तो बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपके पाथ में ज्यादा आ रहे हैं तो आपको क्या पता चलेगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है आपका। तो जो भी ब्लू कलर का जो छोटी वेवलेंथ की जो रेडिएशन है, क्योंकि हमारे आपको पता है सराउंडिंग में क्या होता है, हमारे जो सराउंडिंग होता है उसके अंदर बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं। तो जो छोटी कलर की जो वेवलेंथ है वो तो क्या कर देंगे, वो पार्टिकल सारे क्या कर देंगे, उनको क्या कर देंगे, आपके ऑलरेडी स्कैटर्ड कर देंगे। सभी लाइट रेज, जो भी लाइट रेज गई उन पार्टिकल्स को स्कैटर्ड कर देंगे, जो भी लाइट रेज गई, ठीक है। तो वो लाइट रेज जो छोटी वेवलेंथ की जो लाइट रेज है, जैसे कि वायलेट होगी, इंडिगो होगी, ठीक है, और ब्लू हो गई, वो हमारी आइज को एंट्री नहीं करेगी, वो एंटर करने से पहले ही कहीं इन्वायरमेंट में आपकी स्कैटर्ड हो चुकी है। तो जो बड़ी वेवलेंथ की जो लाइट रेज है, जो कि रेड कलर की जोन के अंदर आती है ना, वही आपके जो आइज को है वो क्या करती है, एंटर कर पाती है जो सन से आ रही है। तो जो लाइट रेज आपके आइज पे एंटर करेगी वो आपको तो कलर वही दिखाई देगा, है ना। तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो छोटी वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं वो ऑलरेडी आपकी क्या हो जाती हैं, वो क्या हो जाती हैं, आपकी स्कैटर्ड हो जाती हैं। तो जो लाइट रेज जो बच गई वो कौन सी, जो स्कैटर्ड नहीं होती है, वो रेड लाइट वाली जो हमारी जो लाइट है वो क्या होती है, वो हमारी स्कैटर्ड नहीं हो पाती है, ठीक है। और वही लाइट रेज हमारी आइज को एंटर करती है, उसकी की वजह से हमको क्या दिखाई देता है, कलर ऑफ द स्काई, सॉरी कलर ऑफ द सन ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट हमको क्या दिखाई देता है,
रेड दिखाई देता है। लेकिन नून के टाइम पे ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो आपकी स्कैटरिंग होती है वो बहुत ही कम हो पाती है नून के टाइम पे। तो जो सभी कलर्स की लाइट रेज है वो आपके आईज में एंटर करती है, और जो सभी कलर की लाइट रेज एंटर कर रही है तो आपको क्या दिखाई देगा? वो आपको सी बात है व्हाइट कलर दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये चीज आप लिख सकते हैं। तो ये तो डायग्राम बेटा आपको समझाने के लिए था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो ये लॉन्गर वेवलेंथ ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे एक छोटी वेवलेंथ की ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट the sun is at horizon. The sun is at horizon. ठीक है, होरिजन पे होता है, hence light rays have to travel a longer distance in the earth environment, in the earth atmosphere, as compared to the situation when the sun is overhead. ठीक है, तो जब ओवरहेड आता है उस सिचुएशन कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है? लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। हैंस ड्यू टू more numbers of smaller particles, more numbers of fine particles in the more numbers of fine particles in the path of light during sunrise and sunset. The light of shorter wavelength already got scattered. ठीक है, तो ये ऑलरेडी स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, एंड लाइट ऑफ longer wavelength, और आप क्या बोल सकते हैं? longer wavelength और red light reaches to our eyes. ठीक है, hence sun appears to us as red during sunrise and sunset. तो बेटा ये एक बार लिख लीजिए आप अच्छे से।
ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाइए, क्योंकि मेरा ब्लैक कलर की जो इंक है वो थोड़ी सी खत्म हो चुकी है आपकी। ठीक है, तो मैंने ब्लू कलर से लिख दिया है। आई होप कि ये विजिबल है और आप सभी को ये अच्छे से लिखना है। ओके, तो विद दैट बेटा आपका ये जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। कोई भी अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।